नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में कल हमने बात की थी तथागत बुद्ध के प्रथम देशना के बारे में। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे धम्म दीक्षा के संदर्भ में। इस रोचक विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। बहुत बहुत स्वागत है भंते जी। नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भंते जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया। अब भंते जी, आज हम दर्शकों को धर्म दीक्षा के संदर्भ में विशेष जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि दर्शकों को इस विषय के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में धम्म दीक्षा के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहली देशना उन्होंने सारनाथ में दी, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और वो 5 अपने अनुयायी को उन्होंने सबसे पहले ये देशना दी थी। उनको लगता था कि ये जो धम्म है ये मानव के कल्याण के लिए है, सुख के लिए है, समृद्धि के लिए है। इसलिए वो स्वाभाविक तौर पर सबको वह इस धम्म का अनुयायी बनाना उनकी सोच थी और वो धम्म दीक्षा के माध्यम से इसे पूरा करना चाहते थे। तो देखेंगे कि धम्म दीक्षा जो है ये किन किन को दी जाती है। तो कहा गया कि जो अपने स्वेच्छा से इस विचारों का, धम्म का अंगीकार करना चाहता है तो उन्हें दीक्षा दी जाती है। तो 2 तरह की धम्म दीक्षा होती है, एक तो भिक्खु और भिक्खुनियों की, दूसरी होती है उपासक और उपासिकाओं की। ऐसे 2 तरह की धम्म दीक्षाएँ हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आपने देखा कि भिक्खु भिक्खुनियों की जब दीक्षा होती है तो उसे हम उपसंपदा कहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के काल में शुरुआती दौर पर यही भिक्खवे कह दिया जाता था तो दीक्षा हो जाती थी। और जो उपासक उपासिकाएं हैं उनको त्रिशरण पंचशील दे करके दीक्षा होती है। तो सर्वप्रथम बुद्ध के काल में 2 शरण गमन की भी दीक्षा हुई थी। जो उपाली थे उनकी तो भिक्खु की दीक्षा। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐसे कौन व्यक्ति थे तो आप देख पाएंगे कि जो तपस्वी और भल्लिक थे, ऐसे 2 व्यक्तियों की बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि की ही 2 शरण गमन की ही दीक्षा हुई थी शुरुआती दौर पर। तो इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध यह अपने मानव कल्याण का जो उपदेश है वो सब तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए आपने देखा कि उनका ये भावना ही थी, सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, संसार के लोग सभी सुखी बने। तो उस सुखी बनने के लिए या सुखी बनाने के लिए उस प्रक्रिया को कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा कि जब कोई इसको लेना चाहता है तो उन्हें धम्म को अंगीकार करना होगा। धम्म के अंगीकार के बिना वह संभव नहीं है। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म दीक्षा का जो विधि है या धम्म दीक्षा जो उस समय उन्होंने शुरू किया था तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो गए। और शामिल होकर होने लगता था कि वे सभी लोग सर्वसुखी हो सकते हैं, अपने जीवन में कुछ मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए वो प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रभाव में जोड़ना चाहते थे और इसलिए वो लगातार इसके लिए प्रयत्न करते रहते थे। वह कहते कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि संसार सुखी बने,
हर एक आदमी, संसार में रहने वाला आदमी सुखी बने, क्योंकि अलग अलग कारणों से मनुष्य को दुख तो होता है। उस दुखों को दूर करने का उपाय जो है यह धम्म दीक्षा के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। ये उस समय उनकी सोच थी और इसलिए उन्होंने ये सब लोगों को दीक्षा देने के लिए उन्होंने तैयार किया, प्रेरित किया। 5 लोग जो शुरुआती दौर पर वो भिक्खु बन गए थे, जिनको उन्होंने दीक्षा दी, जिसमें बपनाम, भद्य, अश्वजीत, महानाम, कौंडिन्य, ये नाम के जो लोग थे वो भिक्खु बन गए तथागत गौतम बुद्ध के साथ। और तथागत गौतम बुद्ध उस समय सारनाथ में ही रुके हुए थे। जब वो सारनाथ में रुके तो उन्होंने लगातार जो है उनको देशना दी। आषाढ़ी पूर्णिमा से उन्होंने ये शुरू किया था, क्योंकि उनकी पहली देशना आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन शुरू होती है और वहाँ से ये उनका ये धम्म गति का कारवा, धम्म चक्र उन्होंने वहाँ से शुरू कर दिया। और वो जब वहीं थे तो एक सुबह की घटना है। एक सुबह जब हुई तो देखा गया कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, उदास हूँ, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, इस तरह की भावना वह उसके मन से बाहर निकल रही थी। तथागत गौतम बुद्ध ने सुना बड़ी गहराई से कि ये कौन व्यक्ति है जो ऐसा बोल रहा है। तो उससे पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले? तो उन्होंने बताया कि मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और यश सेट्टीपुत्र का बेटा हूँ। चूँकि वह यश सेट्टीपुत्र जो कि वाराणसी में वह एक बड़ा व्यापारी था और वो सब सुख सुविधा जीने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। भौतिक तत्वों का सुख उनके पास था, लेकिन जो वास्तविक सुख जिसे कहा जाता है वो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वो काफ़ी परेशान था, उदास था, समस्याग्रस्त था, दुख में वह जीवन उसका जा रहा है ऐसा उसको महसूस होता था। इसलिए उन्होंने यह मन के अंदर से भाव निकाले, मैं बड़ा दुखी हूँ, उदास हूँ, मुझे कोई रास्ता बताए, मैं भटक गया हूँ। वह इस तरह से कोई बताने वाला मेरे पास आ जाए, उसको यही चाहती, क्योंकि संसार में बहुत तो लोग हैं लेकिन सबके सब कोई रास्ता बताने वाले नहीं हैं। कुछ रास्ता बता देते हैं और कुछ भटका भी देते हैं। तो वह कहते कि मुझे कोई तो रास्ता बताने वाले मिल जाए, कोई मुझे यह अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने वाला मिल जाए। तब तथागत गौतम बुद्ध को ये बात पता चली कि हाँ, ये इच्छा रखता है, बहुत सारी समस्या से ग्रसित है। तब तथागत गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि मेरे पास सुख है। और तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश उन्होंने सुन लिए और उपदेश सुनकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। लगता था कि अब मुझे सुखी होने का रास्ता मिल गया है, मेरी समस्या को दूर करने का मुझे विचार मिल गए हैं, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से वो बड़े आनंदित होते हैं, प्रमोदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि अब मुझे कोई सुख प्राप्ति का रास्ता मिल गया है, इसलिए वो बड़े आनंदित हो गए। और आनंदित होने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध से कहते हैं कि मुझे अपना शिष्य बनाएं। और तथागत गौतम बुद्ध ने उनके निवेदन पर तथागत गौतम बुद्ध ने उनको शिष्य बना लिया और शिष्य बन भी गए। और जब वो घर से बाहर निकला था, क्योंकि वो घर से दुखी होने की वजह से घर से बाहर निकल गया था, बिना माता पिता को बताए, बिना कुछ किए, तब भी वह व्यक्ति घर से बाहर निकल गया। और तब उसके माता पिता बड़े दुखी हो रहे थे। जब वो घर से निकल गया, उन्हें पता नहीं वो कहाँ गया होगा। तो उसके पिता ढूंढते ढूंढते वो सारनाथ की तरफ आते हैं, इसी पतन की तरफ। चूँकि उसकी जो माँ थी वो काफ़ी दुखी हो गई थी, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था और वो अपने बेटे के जो प्रेम है या जिसे हम वियोग कह सकते हैं, जाने का वियोग कह सकते हैं, वो दूर चले गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसका एक बड़ा सदमा उन्हें लगा था, दुख हो रहा था। तो वह उन्हें लगा कि नहीं, मुझे अब खोजना चाहिए। खोजते खोजते आए इसी पतन की तरफ में, तथागत गौतम बुद्ध को देखा। उन्होंने कहा कि आपने किसी एक पुत्र को देखा है जो ऐसा इस तरह के लक्षण उसके हैं? तो उन्होंने बताया जाने के बाद तथागत कहते हैं हाँ, मैंने देखा है, चलो मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। तो देखा गया कि जब वो मिले तो देखा पहले वो जैसे थे वैसे तो नहीं थे, अब यहाँ पर बदलाव आ गया था। उसी के समीप बैठने के बावजूद भी
यश शेट्टी पुत्र को यानी अपने बेटे को ही पिता पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वैसा उनका वेश बन गया था। इसलिए वह बिल्कुल भी पहचान नहीं रहे थे और बिना पहचान के वह स्वाभाविक तौर पर उसे सोच रहे थे कि हाँ कहाँ पर है। तब तथागत गौतम बुद्ध ने उनको बताया कि यही आपका बेटा है। वो क्योंकि अब वो पहले तो जैसे थे वैसे नहीं रहे, उनका वस्त्र बदल गया, उनका मुंडन हो गया, वो भिक्खु बन गए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इसको घर ले जाना चाहता हूँ। तथागत कहते नहीं, ऐसे नहीं ले जा सकते, आपको इनको अपने घर आमंत्रित करना होगा किसी विशेष प्रसंग पर, चाहे वो भोजन दान हो, चाहे वह अलग अलग तरह का प्रसंग हो जो आप उनको बुला सकते हैं। ऐसे ही घर नहीं आ सकते, क्योंकि यह संन्यास ले लिया, यानी सन्यासी बन गए, जिसे हम भिक्खु कहते हैं, और वो बनने के बाद ऐसे ही घर नहीं आ सकते। तब उन्होंने कहा कोई उपाय करे। तो वो कहते हैं कि इसकी माँ बड़ी उदास है, बेचैन है, इसको देखना चाहती है, और इसलिए कम से कम आप घर चले। तब तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया कि आप इन्हें आमंत्रित कीजिए, और तथागत के संघ को उन्होंने भोजन दान के लिए आमंत्रित किया वाराणसी में, यश शेट्टी पुत्र ने। और तब वह स्वयं जाता है उनके पास, तथागत गौतम बुद्ध भी जाते हैं, संघ भी जाता है, और वह शेट्टी पुत्र भी जाते हैं। जाने के बाद उनका स्वागत होता है, उन्हें भोजन दान दिया जाता है, और उसके उपरांत वो देशना देते हैं। देशना देने के बाद में उनके घर उनके 4 आए हुए साथी भी बड़े प्रसन्न हो गए। तथागत ने जो उपदेश दिया, वो उन्हें जो समझाया, सुखी होने का मार्ग बताया, दुख मुक्ति का मार्ग बताया, और इंसान कैसे अच्छा रह सकता है उसका उपाय भी उन्होंने बता कर दिया। तो उनके यश शेट्टी पुत्र के जो हो जाती है। भावना ये है कि हम भी तथागत के शिष्य बनना चाहते हैं। उन्होंने यश शेट्टी पुत्र से कहा कि हमें भी तथागत अपना शिष्य बनाएं, और तथागत गौतम बुद्ध से तब यश शेट्टी पुत्र ने उनके प्रस्ताव को बताया कि ये 4 मेरे जो साथी हैं वो भिक्खु बनना चाहते हैं। तथागत ने कहा कि मेरा संघ तो सबके लिए खुला है, कोई भी व्यक्ति इस संघ का सदस्य हो सकता है। उन सब के लिए मैं अपने इस संघ में समाहित करने के जो मैंने भावना बनाई है, या मैं सबको समाहित कर लेता हूँ, तो उनमें से इनको भी मैं समाहित कर लूँगा, इन्हें भी मैं दीक्षा दे दूँगा, इसके लिए मैं कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 4 उनके जो साथी थे, जिनका नाम है विमल, सुबाहु, पूर्णजीत और गवापति, अर्थात 4 साथी भी तथागत गौतम बुद्ध के देशना के उपरांत उनके अपने दोस्त बनने की वजह से वो भी बन गए। कहते कि हमें भी दीक्षा दीजिए, तो वह दीक्षा देते हैं और वो पूरी तरह से बन जाते हैं। तथागत की देशना उनको बड़ी अच्छी लगती है, मन की गहराई तक पहुंचती है। उनको लगा कि इससे बड़ा सुख संसार में कोई नहीं है, जो हमें देखने के लिए मिला, जो हमें जानने के मिला, जो हमें गहराई से उसका अनुभव हुआ। तो वह यह 4 तरह की बातों को बताने पर जोर देते हैं। कहते कि हाँ, हम आप लोगों को कम से कम इस बात की पूरी तरह से गारंटी देते कि आपने जब इस रास्ते को अपनाया तो आपको सुख मिलने की 100% संभावना देखी जा सकती है। और इसीलिए वो चारों के चारों उनके साथी बौद्ध भिक्खु बन जाते हैं। तथागत उनको दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देकर वो धम्म का रास्ता अपनाते हैं। उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हाँ, ये बड़ा समाधि वाला जीवन है, बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है, और उसी आधार पे हम अपने जीवन को जीते रहते। तो ये जो भाव था तथागत गौतम बुद्ध की देशना का, उस देशना की वजह से बहुत सारे लोगों पर एक बड़ा प्रभाव हुआ करता था, और वे सब दीक्षा ले लेते थे। दीक्षा की बड़ी सरल विधि जो बहुत कठिन नहीं है, तो वह है धम्म की दीक्षा। तो धम्म की दीक्षा मतलब, धम्म मतलब क्या? तो धम्म मतलब जहाँ पर किसी भी प्रकार के पाप कर्मों को करने की पूरी तरह से मनाही है, और कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता हो, और जहाँ चित्त की शुद्धि करने की प्रेरणा दी जाती हो, वो कहते हैं ये धर्म है, इसको स्वीकार करने योग्य हैं। जिसे हम पाली में कहते हैं सब संपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, कि अर्थात जो भी पाप कर्म हैं उसको मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, कुशल कर्म का संपादन करूँगा और चित्त की परिशुद्धि करूँगा।
यही मेरे लिए श्रेष्ठ शिक्षा है, श्रेष्ठ धर्म है, और मैं उसी के आधार पर अपने जीवन को जीते रहूँगा। तो ये जो मूल कंसेप्ट तथागत गौतम बुद्ध ने हमें बताई, ये कोई साधारण नहीं है। यह एक उत्कृष्ट जीवन पद्धति है जिसको तथागत गौतम बुद्ध से लोग शुरुआती दौर पर स्वीकार कर रहे थे, धम्म ग्रहण कर रहे थे, और वह धम्म उन लोगों ने भी ले लिया और उनको लगता था कि ये बड़ा श्रेष्ठ है और हमें ये स्वाभाविक तौर पर इसे ग्रहण करना चाहिए। तो एक व्यापारी के, बड़े बड़े व्यापारी के बेटे, पुत्र, वह इस धम्म के रास्ते पर चलने के लिए उन्हें कोई भी संकोच नहीं हुआ करता था, कोई लज्जा नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि ये तो बड़ा उत्तम रास्ता है, इससे बड़ा रास्ता और क्या हो सकता है। इसलिए वो पूरी तरह से डेडिकेट होकर वह धम्म मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार हो गए और उनकी दीक्षा हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय काश्यप बंधु बड़े प्रसिद्ध थे। काश्यप बंधु यानी 3 भाई थे, जिसका नाम उर्वेला काश्यप, नदी काश्यप और गया काश्यप। ये तीनों ही अपने क्षेत्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त थे। वह अपने टीचिंग के लिए, अपने दर्शन के लिए, अपनी शिक्षाओं के लिए पूरी तरह से जाना जाता था और वो सत्य की खोज में भी लगे हुए थे। लेकिन वह अग्निहोत्र होने की वजह से वो अग्नि की पूजा पर बिलीव करते थे। उनकी अपनी बड़ी बड़ी जटाएँ थी और वो उसी आधार पर जीवन को जीते थे। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध को जब उन्होंने सुना, वे बड़े प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर उन्होंने एक अच्छा भावना बनाई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जिसको मानते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलती, इसलिए हमें रास्ता बदलना है। हम जो करना चाहते हैं वो हम इससे कर नहीं पाएंगे, ऐसी उनकी भावना बनी। और तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत से, उनके शिक्षाओं से वे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्हें लगता था कि ये तो बहुत अच्छा मार्ग है, इस मार्ग पर हमें जीवन को जीना चाहिए। वह ज़्यादातर इस तरह के पर जोर दिए और उनके अंदर में एक बेहद परिवर्तन आया। तो वो तीनों के तीनों जो अग्नि की पूजा करते थे, उनका विश्वास हुआ कि हमने बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाना चाहिए। वे भी तथागत से कहते कि हमें भिक्खु बनाया जाए, हमें धम्म दीक्षा दी जाए। हम भी उसके लिए तैयार हैं। और वो अलग अलग तरह के, उनके पास काफ़ी लोग थे, उनके अपने शिष्य थे और ख्याति प्राप्त होने की वजह से उनको लोग अधिकतर मानते थे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वो तीनों के तीनों जो लोग हैं वह स्वाभाविक तौर पर तैयार हो गए। तो उन्होंने अपनी जटाएँ काट दी, उन्होंने अपना मुंडन कर लिया और तथागत गौतम बुद्ध को उन्होंने कहा कि हमें दीक्षित कर लीजिए। तो जब एक भाई दीक्षित हो गया तो दूसरे को भी लगा कि नहीं, हमें भी दीक्षित होना चाहिए। तो दूसरे को दीक्षित होने की भावना उत्पन्न हुई, तो तीसरा भी कहता है हमें भी दीक्षित कर लीजिए। तो ऐसे तीनों भाई जो बहुत ही पारंगत थे अपने अपने क्षेत्र में, जिनका अपना एक नाम था, ख्याति प्राप्त थी, वो तीनों के तीनों यह भावना लाते कि नहीं, हम भी सत्य के मार्ग पर चल कर के उस निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। क्योंकि वो भी अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। और तब उनके इस भाव ने, जो काश्यप बंधु थे, उनके अपने भाव को उन्होंने बनाया कि हाँ, हमें दीक्षा लेनी है। और उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से कहा कि हमें अपना शिष्य स्वीकार करें, आजीवन स्वीकार करें। और तब वो अपने इस दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और तथागत गौतम बुद्ध वो तीनों की दीक्षा कर देते हैं। उनके अपने अपने बड़े बड़े संख्या में लोग थे, किसी के पास 500 शिष्य, किसी के बाद 300, किसी के बाद 250, ऐसे अलग अलग संख्या में उनके पास में भिक्खु थे। तो जब वो पूरे के पूरे आ गए तो उनके शिष्य जो उनके सानिध्य में काम कर रहे थे, उनसे अध्ययन कर रहे थे, वो सभी के सभी उन्होंने भी रास्ता बदल कर अपने गुरु को फॉलो किया, अपने आचार्य को फॉलो किया। और वो आचार्य को फॉलो करने के बाद वो भी भिक्खु बन जाते। तो कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में तथागत गौतम बुद्ध के बाद पहली बार 1250 भिक्खु तैयार हो जाते हैं। 1250 भिक्खु होने के बाद तथागत कहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ जिम्मेदारी देता हूँ, उस जिम्मेदारी का वहन आप लोगों को करना है। खास करके वो भिक्खु से कहा करते थे, चरद भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय
अद्धा हिता देव मनुष्यानंग आदि कल्याणंग मध्य कल्याणंग पर्युषानंग कल्याणंग। क्या था भिक्खु बहुत से लोगों के लिए उनके जीवन में जो दुख हैं उसको मिटाने के लिए, उन पर अनुकंपा करने के लिए, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए मैं यह स्वाभाविक तौर पर धम्म ग्रहण कर रहा हूँ। और भिक्खु को जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसका बखूबी पालन करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि एक रास्ते से जो दो नहीं भिक्खु जाना चाहिए। यदि ज़रूरत है तो ज़रूर जाएं, लेकिन यदि ज़रूरत नहीं है तो अकेले विचरण करके धम्म का प्रचार और प्रसार करें। तथागत गौतम बुद्ध का मुख्य हेतु क्या था? मुख्य हेतु था धम्म का प्रचार और प्रसार करना, लोगों को दीक्षित करना। तो इस तरह से वो तीनों के तीनों जो है वो श्रेष्ठ जीवन को अपनाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और वो पूरी तरह से इस धम्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो उच्च कुल के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वो सब तथागत गौतम बुद्ध के सानिध्य में आकर दीक्षा ग्रहण करके वो एक श्रेष्ठ जीवन जीने की तरफ में आगे बढ़ते रहते थे। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अपने स्वयं के मन पर निर्भर करता है और कहीं नहीं। तो इसलिए ये काश्यप बंधु भी इस संघ में शामिल हो गए। उसके बाद देखते कि जैसे आप देखते हैं कि राजा बिंबिसार जो राजगृह का एक राजा था, वह भी तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म कार्य से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। उनको लगता है कि यह व्यक्ति बड़े शांत चित्त से लोगों की सहायता करते हुए, वह चारिका करते हुए जीवन को जीते रहते हैं, तो किसी प्रकार की कोई यहाँ कमी महसूस नहीं होती है। और इसलिए बड़ी संख्या में लोग उस काल में धम्म दीक्षा लेकर के अनुयायी बन जाते थे। अब आपने देखा कि अब ये धम्म दीक्षा तो हो गई, लेकिन इसके बाद क्या करें? तो तथागत कहते हैं कि यदि भिक्खु और भिक्खुनियाँ हैं तो वह खुद अपने जीवन काल में उस अवस्था को प्राप्त करे, उसके बाद प्रचार और प्रसार करे। यदि उपासक है तो उपासक है तो वह सील का आचरण करे जितना उनसे हो सकता है, चाहे पंचशील हो चाहे वह अष्टशील हो, लेकिन उपासक लोग इस तरह से धम्म दीक्षा लेने के बाद वह आचरण कर सकते हैं और वह अपने जीवन में उस नियम को, अनुशासन को भी मान सकते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने साफ तौर पर वह सबके लिए इस योजना को बनाया और कहा कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है या परेशानी होती है या समस्या आ जाती है तो उस समस्या को निजात पाने के लिए, उसे दूर करने के लिए यही एक उपाय है, ताकि मैं अपने जीवन में अपने चित्त को जान सकूं, अपने मन को जान सकूं, उस पर मैं काम कर सकूं। इस पर ज़्यादातर जोर देते हुए तथागत ने सबको प्रवज्जा और उपसंपदा का जीवन जीते हुए वह लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि आप भी बनकर देखिए, आपका भी कल्याण होगा। इसलिए धम्म दीक्षा तथागत गौतम बुद्ध ने किसी पर्टिकुलर चुन कर नहीं दी। इसकी खासियत थी, वो खासियत ये थी कि कोई भी व्यक्ति है, कहीं से भी आया होगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो उच्च कुल का हो या निम्न कुल का, कहीं का भी हो, इस जाति का या उस जाति का, लेकिन तथागत कहते हैं कि मेरे धम्म में जब आप आओगे, आप संघ के सदस्य बन जाओगे या आप बौद्ध भिक्खु का जीवन जीते हो, तो आपको अपनी पुरानी मान्यताएं सब छोड़कर आनी होगी। धम्म दीक्षा का ये सार्थक जो अर्थ है वही कि मेरे धम्म में आने के बाद में आप लोगों को अपनी पुरानी मान्यताओं को त्यागना होगा। यदि आप पुरानी मान्यता को नहीं त्यागते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि समता की जगह विषमता का प्रचार करेंगे। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने सभी को यह दीक्षा लेने के लिए कंपलसरी कर दिया और उन्हें कहा कि आप लोगों को दीक्षा लेने के बाद मानना अनिवार्य है। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने सबको अपने जीवन काल में समाहित कर लिया। जिन्हें लगता था कि नहीं, हम नहीं कुछ काम कर सकते, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध की इस देशना ने स्वाभाविक तौर पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने व्यक्ति को व्यक्ति तैयार करने के लिए, इंसान को इंसान तैयार करने के लिए, उनके अंदर में एक श्रेष्ठ गुणधर्म को और विकसित करने के लिए उन्होंने दीक्षा का प्रावधान रखा। इसलिए आप देखते हैं कि ये दीक्षा का आंदोलन तथागत गौतम बुद्ध का काफ़ी व्यापक है, जो आज हम लोगों ने उसको देखा। आप सब लोगों ने इस धम्म दीक्षा के, इस तथागत गौतम बुद्ध के
इस आंदोलन को आपने जाना समझा। तो इतना ही आप लोगों के लिए आज इस देशना के माध्यम से आप सब लोगों ने मुझे सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकते हैं। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धम्म दीक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दी, लेकिन क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और समय की सीमा है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम इसे अगले एपिसोड में यानी कल फिर दिखाएंगे। लेकिन तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। कृपया कल फिर हमारे स्टूडियो में आके हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दें और उनका मार्गदर्शन करें। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हों, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibudhdha@gmail.com पर भी आप अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं। अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए उस पर लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो